गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे मैंने आपको फर्स्ट लेसन का समझाया था चमेलियन नेम्ड हेनरी। चमेलियन मैंने आपको समझाया था ये एक बाल लिजर्ड की तरह है जिसको हम गिरगट बोलते हैं। गिरगट 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 जो है वो हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। और लास्ट डे मैंने आपको समझाया था कि जब आर्थर ने अपनी उंगली को चमेलियन के मुंह में डाला तो चमेलियन ने उसकी उंगली को काटा नहीं। तो चमेलियन ने हेनरी ने, जिसका नाम हेनरी था, उसने ये साबित कर दिया कि जो मेरे दांत जो है ये काटने के लिए नहीं है बल्कि ये खाना खाने और खाना चबाने के पर्पज के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ वहां तक पढ़ाया था लेसन मैंने। आज इस लेसन को मैं हिंदी में आपको पूरा ट्रांसलेट करके समझा दूंगा और क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएंगे। वहाँ क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे। सो नेक्स्ट उसने क्या कहा था? आर्थर कहता है कि हेनरी जो है, आर्थर ने कहा हेनरी जो है वो खाना भी मेरे हाथ से खाता है और उसकी जबान जो है, जीवा जो है वो बड़ी ही लंबी और मुड़ी हुई है और खाना जब भी खाता है वो डायरेक्ट उसको क्या कर जाता है, गलत कर जाता है, निगल जाता है। साथ में आफ्टर दैट आर्थर कहता है कि हेनरी की आंखें जो थी, हेनरी की आंखें जो हैं वो दिल को लुभाने वाली हैं। जैसे बेटा आपकी भी किसी बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो कोई आपकी आंखें देखता है तो दैट पर्सन वाज टू मच इंप्रेस्ड बाय सीइंग योर आईज। तो वैसे आर्थर कह रहा है कि उसकी आंखें जो थी हेनरी की वो बड़ी ही दिल लुभाने वाली थी और उसकी हर एक आंख जो थी वो हिलती रहती थी। आर्थर कहता है हेनरी की आंखें बड़े ही दिल लुभाने वाली थी और उसकी आंख, एक आंख जो थी वो हमेशा हिलती रहती थी, कभी ऊपर कभी नीचे। उसकी आंखों का कंपैरिजन, जैसे हम कहते हैं भाई तुम्हारी आंखें जो हैं परी जैसी हैं, तो आर्थर ने भी हेनरी की आंखों का कंपैरिजन जो किया है वो एक परी की आंखों के साथ किया है। मैं भी किसी को कह देता हूँ यार आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो आर्थर जो है वो उसकी आंखों को देखकर बड़ा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। वो कहता है कि इसकी आंखें जो है उसकी आंखों का कंपैरिजन किसके साथ किया उन्होंने? परी की आंखों के साथ। और माय डियर स्टूडेंट्स, हेनरी की एक आंख जो हिलती रहती थी, ऑलवेज मूव, एक आंख उसकी हमेशा हिलती रहती थी, बट दूसरी आंख को वो किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस जो था वो पैदा नहीं करता था। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जब भी हेनरी के पास जाता था, whenever I went near हेनरी, जब मैं हेनरी के पास जाता था तो उसकी एक आंख जो थी वो मुझे देखती रहती थी और दूसरी आंख जो हेनरी की जो दूसरी आंख थी वो दूसरी दिशा में देखती रहती थी। दोनों आंखें उसकी एक साइड नहीं देखती थी, एक आंख मुझे देखती थी, दूसरी आंख जो थी उसकी कहीं और दूसरी दिशा में देखती थी। और साथ में उसकी एक खास खासियत थी कि हेनरी जो था वो हमारे घर के अंदर किसी भी किस्म का शोर शराबा नहीं पैदा करता था, नेवर मेड एनी टाइप ऑफ नॉइज। लेकिन बट ही मेड नॉइज इन द नर्सरी स्कूल। वहां के रोड के नीचे नर्सरी स्कूल था, वहां में वो बड़ा शोर शराबा करता था। बाद में क्या हुआ, हमारे घर के बगल में बैक साइड एक बाग था पपीते का। जब वो पपीते पकने का सीजन आया तो मेरी ग्रैंड मदर ने सोचा कि ये पपीते जो हैं मैं अपनी फ्रेंड मिसिस घोष को देना चाहती हूँ। मिसिस घोष, और मिसिस घोष जो थी was the principal of that nursery school। तो जब पपीते पके
तो दादी माँ ने अपने माली से कहा, गार्डनर से कहा, बागवान से कहा कि यहाँ से कुछ पपीते तोड़कर जाग बास्केट में डालकर मेरी फ्रेंड मिसेस घोष को देकर आओ। बागवान ने वो पपीते तोड़े, बास्केट में डाले, लेकिन हेनरी बड़ा क्लेवर था, वो जेंटली स्लिप होकर वो उस बास्केट में बैठ गया जिस बास्केट में क्या थे, पपिया। उस बास्केट में जाके बैठ गया। बागवान ने, गार्डनर ने वो टोकरी उठाई और उठाकर जाकर वो उस मिसेस घोष के घर में टोकरी को छोड़ आया, उसके ऑफिस में छोड़ आया, टेबल पर, उसके टेबल पर छोड़कर वापस चला गया। जब मिसेस घोष अपने ऑफिस में वापस आई, उसने पपीते देखे, जैसे उसने पपीता पिकअप किया उससे, तो वहां से उसको चमेलियन दिखाई दिया, हेनरी दिखाई दिया। जैसे उसने उसको देखा तो मिसेस घोष चिल्लाई, डर के मारे चिल्लाई, हु इज ही, हु वाज ही, ये कौन है, चिल्लाई, क्योंकि उसकी आंखें जो थी, आईज, उसकी नजर में, मिसेस घोष की नजर में, उस हेनरी की आंखें जो थी वो बड़ी क्या थी, ड्रोनी थी। वो क्योंकि उसकी आंखें जो थी उसके सामने बार बार क्या कर रही थी, रंग बदल रही थी, कभी लाल, कभी पीली, पीली से लाल, लाल से पीली। तो उन आंखों का रंग देखकर मिसेस घोष जो थी वो बड़ी स्क्रीम हो गई, चिल्लाई, डर गई। तो वहां पर नर्सरी स्कूल में बड़ा ही शोर शराबा जो था, शोरगुल स्टार्ट हो गया। वहां के बच्चे भी शोरगुल में स्टार्ट हो गए, टीचर भी, सारे के सारे लोग शोरगुल में इन्वॉल्व हो गए। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी बात लीक हुई तो दादी माँ ने मिसेस घोष से ये मैटर डिस्कस किया, लेकिन दादी माँ ने मिसेस घोष को ये नहीं बताया कि ये हेनरी, ये चमेलियन जो है, ये मेरा पेट चमेलियन है, मेरा पालतू चमेलियन है। अगर बताती तो मिसेस घोष नाराज हो जाती और वो अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ कभी खत्म नहीं करना चाहती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड क्या हुआ कि वहां उसके बाद उस हेनरी ने वो किसी को दिखाई नहीं दिया घर में। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद वो झाड़ियों में बैठा हुआ मिला बाग के अंदर। सारे हैरान हो गए, लेकिन आफ्टर 3 days वो हेनरी जो था वो कामली, पीसफुली के साथ हमारे घर में रहने लगा। और उसके बाद उसने किसी भी किस्म का शोर शराबा, किसी किस्म का एडवेंचर, किसी भी किस्म का ऐसा कारनामा नहीं किया जिससे किसी भी व्यक्ति को क्या हुई हो, परेशानी हुई हो, डर लगा हुआ हो। तो ये था आपका लेसन, चमेलियन नेम्ड हेनरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने घर में भी लेसन को पढ़िएगा, ट्राई करिएगा अंडरस्टैंड करने की। जो मैंने ट्रांसलेट करके समझाया है, वीडियो को बार बार खोलिएगा, उसकी तुलना करिएगा उसके साथ पढ़कर, और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप में आज मैं सेंड कर दूंगा। 2 मैंने लास्ट डे भेजे थे, 4 आपको आज भेज देंगे। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट विद सेम लेसन विद दिस एक्सरसाइज। टुडेज चैनल।